तो देखिए, राजधानी पटना के पारस अस्पताल से पूरा मामला सामने आया, जो चंदन मिश्रा नाम के एक व्यक्ति पर हत्या यहां पर फायरिंग की गई। हालांकि अभी तक जो वजह यहां पर स्पष्ट हो पाई है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन का कहना है कि खुद चंदन मिश्रा यहां पर एक व्यक्ति का हत्या करके मौके पर पहुंचा था और उसके अभी फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां इलाज के लिए आए व्यक्ति पर फायरिंग की गई है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पैरोल पर इलाज के लिए चंदन मिश्रा आया था और चंदन मिश्रा पर ही फायरिंग कर दी गई है। एक व्यक्ति की हत्या का आरोप भी लगा है। तो ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि चंदन की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। हालांकि पहले जेल में था, पैरोल से बाहर आया हुआ था और ऐसे में एक हत्या का आरोप भी चंदन मिश्रा के सर पर लगा हुआ है, जिसकी वो लगातार सजा भी काट रहा था। लेकिन जब पैरोल पर बाहर आए इलाज के लिए, तो उस पर विरोधी गैंग की तरफ से यहां पर फायरिंग कर दी गई पारस अस्पताल में। पटना के पारस हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा माजरा है, यहाँ पर पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा जो नाम आ रहा है, उनकी अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बेहद ही वीवीआईपी इलाका, और ऐसे में इस तरह से कहीं न कहीं कानून पर सवाल उठता है और इस पूरे मामले पर एसएसपी और आईजी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। क्या चंदन मिश्रा की करार है, अभी कहा जा रहा है कि और ऐसे में उनका भी बहुत सारा आपराधिक इतिहास रहा है और पूरे मामले को पुलिस भगा रही है। पटना से हिंदी खबर के लिए संजीव राय। अगली बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। पटना फायरिंग पर तेजस्वी यादव का पोस्ट भी सामने आ गया है। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि आईसीयू में भर्ती मरीज को गोली मार दी गई। बिहार में कोई भी कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन बिहार से कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जो न सिर्फ बिहार की सरकार बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर देता है। अब इस बीच तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा पलटवार किया है और कहा कि सरकारी अपराधियों ने अस्पताल में भर्ती मरीज को आईसीयू में घुसकर गोली मार दी। बिहार में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। 2005 से पहले ऐसा होता था क्या, ये सवाल भी पूछा है तेजस्वी यादव ने। तो देखिए किस तरह से लगातार इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो बिहार का कानून व्यवस्था है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर है, उसको लेकर लगातार जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। संजीव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, चूंकि चंदन मिश्रा पहले से ही एक हत्या के आरोप में जेल में बंद थे, पैरोल से बाहर आए थे, उसके बाद पारस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और उन पर फायरिंग कर दी जाती है। पुलिस इस पूरे मामले की इसी एंगल के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन विरोधी गैंग कौन है, विरोधी गैंग की मंशा क्या रही होगी चंदन मिश्रा पर यहां पर फायरिंग करने की, इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट हो पाया? ठीक है संजीव, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच लगातार बड़ी खबर साझा कर रहे हैं अपने तमाम दर्शकों तक, जहां पटना में फायरिंग हुई है, पारस अस्पताल में आईसीयू में भर्ती था एक मरीज, उसको गोली मार दी गई। बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी यादव की तरफ से अब सवाल उठाए जा रहे हैं और न सिर्फ बिहार सरकार पर बल्कि लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल हर किसी से यही पूछा जा रहा है कि आखिर नीतीश बाबू कहाँ है, सुशासन बाबू कहाँ है, जो ये कहते हमेशा रहे हैं कि बिहार में सुशासन का राज है। अगर ये सुशासन का राज है तो बिहार की जनता ये सुशासन कभी नहीं मांगती। भले ही आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो और विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी इमेज को पलीता लगाने की कोशिश की जा रही है, हमारी इमेज को मिट्टी मलीत करने की कोशिश की जा रही है और इसी की वजह से जो विपक्षी पार्टी है उन पर साजिश का आरोप लगाया गया। लेकिन विपक्षी पार्टी भी फिलहाल मैदान में पूरी तरह से उतरी हुई है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। तेजस्वी यादव का ये पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है, कभी घर में घुसकर गोली मार दी जाती है तो कभी आईसीयू में भर्ती मरीज को भी यहां पर मौत के घाट उतारने की मंशा के तहत जो आरोपी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने सवाल भी पूछा कि क्या 2005 से पहले ऐसा होता था। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? बिल्कुल, मैं इस घटना को लेकर आपको बता दूं कि चंदन मिश्रा जिनकी की गोली मारी गई है, हालांकि अभी जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से उनकी मौत हो गई है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है कि अपराधियों ने उनको गोली मारी है और काफी गंभीर थी कुछ देर पहले स्थिति। लेकिन यह स्पष्ट अभी नहीं कि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और आईजी वहां पर थे, उन्होंने कहा कि जो है पूरी घटना को जो है देखा जाए। देखिए पूरा जो मामला है, चंदन मिश्रा बक्सर
अमृतसर का रहने वाला था, उस पर भी आपराधिक इतिहास थे। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक गैंगवार, जिस तरह से पुलिस करे कि कहीं न कहीं ये जो पूरा मामला है, इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो सामने आएगा, लेकिन ये पूरा जो कह सकते हैं कि आपसी रंजिश का पूरा मामला जो पुलिस बता रही है प्रथम दृष्टया। और इस पूरे मामले में अब कहीं न कहीं पारस हॉस्पिटल जैसे जो सबसे वीवीआईपी इलाके में और पटना का एक चर्चित हॉस्पिटल जहां अपराधी घुसकर गोली मार देता है, तो एक बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अपराध बेलगाम है और अपराधी अब हॉस्पिटल में घुसकर अगर गोली मार दे रहे हैं, भले ही जो भी मामला हो, अपराधी हो, रंजिश हो, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि क्या जब अस्पताल में लोग सुरक्षित नहीं हो, आम लोग हो, अपराधी हो, वो काम है कोर्ट का, माननीय कोर्ट का। लेकिन क्या वो अपराधी है या नहीं है, ये आगे की बात है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर किसी व्यक्ति को जाकर गोली मारी जाती है तो एक बड़ा सवाल होता है पुलिस पर और प्रशासन पर। और यही आनंद फानंद में जो है पटना के आईजी, पटना के एसएसपी, पटना की तमाम पुलिस की टीम वहां पहुंची है और मौके वारदात पर, और उसकी जो है पूरी छानबीन अब शुरू हुई है। लेकिन चंदन मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस कह रही है कि गंभीर स्थिति है, लेकिन जो जानकारी है कि उसकी मौत हो गई है। और अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो आए दिन जिस तरह से लगातार हत्याओं का दौर जारी है बिहार में, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, जिस तरह से लगातार जो है लूटपाट की घटना हो रही है, और सबसे ज्यादा हत्या की घटना, उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर दिया है कि ये है हाल बिहार का। तो जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से आप देखी होंगी कि पिछले कुछ दिनों में 15 से 20 हत्याएं हो चुकी है, और अगर एक महीने की बात करें तो 30 से अधिक हत्याएं। तो ऐसे राज्य में सुशासन की बात तो हो रही है, लेकिन सुशासन किस तरह की सुशासन, जहां आम जनता, जहां की अस्पताल के अंदर अगर किसी की को गोली मार दी जाती है तो एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है कानून व्यवस्था पर, सरकार पर।